नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने और मेरी ये रिपोर्ट है डाउन टू अर्थ मैगजीन के 12 में 2026 के संस्करण से ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट 2026। ये रिपोर्ट यूएनओ के द्वारा जारी किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी किया गया है और इसमें जो है यूनाइटेड नेशंस के जो फॉरेस्ट के प्रति जो एक असेसमेंट किया गया कि कितनी प्रोग्रेस हुई इसमें अब तक में फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में, कितनी सफलता मिली फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में, उस पर ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है। यूनाइटेड नेशन ने इसमें अपना एक प्लान भी रखा है, प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017-2030 के बीच में 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स की बात की गई है। उसी पर रिपोर्ट में चर्चा की गई है। तो इसमें जो है यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, ध्यान रखना UNFF के द्वारा ये रिपोर्ट रखा गया और यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में ये रिपोर्ट रखी गई यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट UNFF के द्वारा। क्या था इस रिपोर्ट में? रिपोर्ट तो बड़ी लंबी चौड़ी है, कई पेज की है, लेकिन इसके जो कुछ एस्पेक्ट जो समझ में आते हैं वो यही है कि पहली बात तो यह है कि 2015 से लेकर के 2025 के बीच में, ध्यान रखिएगा, 2015 से लेकर के 2025 के बीच में, अर्थात 10 ईयर्स, विद इन 10 ईयर्स, 10 साल हुआ है लगभग, इसमें जो ग्लोबल फॉरेस्ट है वो 40 मिलियन हेक्टेयर डिक्लाइन हुआ है। 40 मिलियन हेक्टेयर डिक्लाइन हुआ है। अब इसमें से जो 26 टारगेट्स UN स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017-2030 में जो बनाया गया था उसमें से 7 को अचीव किया गया है। 17 में पार्शियल अचीवमेंट हुआ है 17 प्लान में, और जो 2 प्लान हैं वो जो है ऑफ द ट्रैक, मतलब उनका रास्ता भटक गया है। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंसी किसकी है? एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले एरिया में, जंगलों के अंदर जो बहुत ज़्यादा, जहाँ गरीब लोग हैं वहाँ वो लोग जो है फॉरेस्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी इस रिपोर्ट में बताई गई कि जो लैंड यूज पैटर्न जो हमारा चेंज हुआ है, क्लाइमेट इम्पैक्ट जो हुआ है, लैंड यूज पैटर्न मतलब शहरीकरण जो बढ़ रहा है, क्लाइमेट इम्पैक्ट जो हुआ है, वाइल्ड फायर्स, पेस्ट्स, इल्लीगल एक्टिविटीज़, ये सारे की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, ये जो है फॉरेस्ट को थ्रेट कर रहे हैं। दूसरी बात इसमें ये भी कहा गया है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो फाइनेंस है सफिशिएंट अमाउंट में, वो बहुत कम है, बहुत कम। इसके बाद में जो इसमें जो प्रोग्रेस हुई है वो अनइवन है। अनइवन का मतलब क्या हुआ कि प्रोटेक्टेड एरिया जो हैं, जितने प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जो लॉन्ग टर्म फॉरेस्ट मैनेजमेंट का प्लान है और जो फॉरेस्ट रिलेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम चल रहा है, तो वो ये दिखा रहा है
कि ये जो सिस्टम है ये अनइवन डेवलप हो रहा है, इवनली नहीं डेवलप हो रहा है, एक साथ नहीं हो पा रहा है। मतलब जो हमारे जहाँ जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा तो कहीं बहुत कम। हालांकि ये अमाउंट भी इतना कम है कि जिसको हम कुछ कह ही नहीं सकते। तभी तो 2015 से 2025 के बीच में 40 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड डिक्लाइन हो गया, ख़त्म हो गया। गया कहाँ? सब इन्हीं में, घर बनाने में, फैक्ट्रीज लगाने में, सड़क में, ट्रांसपोर्ट्स के लिए जो बात आती है, इन्हीं सब चीज़ों में बड़ी बड़ी जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उनमें सब खत्म हो गए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर प्रोजेक्ट से सब चलाए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ पर हम एक्शन तगड़े से करें कि ये पूरा जो प्लान है यूएन का, अर्थात ग्लोबल फॉरेस्ट गोल जो अचीव करने का प्लान यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट के द्वारा जो रखा गया, तो इसमें जो किस प्रायोरिटी से काम किया जाए कि इसमें थोड़ा सा सिस्टम हमारा एक्सेलरेट हो जाए ग्लोबल फॉरेस्ट डेवलपमेंट के सेक्टर में। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि किसी भी तरीके से हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा और जो फॉरेस्ट लॉस हुआ इसको रिवर्स किया जाए। दूसरी बात, जो फाइनेंस गैप आ रहा है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, उसको फुलफिल किया जाए, तब लोग आकृष्ट होंगे इसके प्रति। तीसरा, स्ट्रेंथनिंग फॉरेस्ट गवर्नेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट। ये क्या है? मतलब ये है कि जो फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो लॉ इन्फोर्समेंट हो रहा है, नियम जो लागू हैं, उसको हमें और मजबूत करना है, स्ट्रेंथन करना है। दूसरी बात, आम लोगों के बीच में सहमति से फॉरेस्ट के रेस्टोरेशन को बढ़ाना है। इसके अलावा फॉरेस्ट सेक्टर तो लगा ही है, अन्य जो सेक्टर्स हैं वो भी जो है क्या करें, क्रॉस सेक्टरल कोऑर्डिनेशन एंड पार्टनरशिप। तो इन चीज़ों पर बात की गई है काहे में, ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट गोल रिपोर्ट में, कि हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं और कहाँ जो है गड़बड़ियाँ आई हैं, क्या रिपोर्ट कहती है। मोटे तौर पर ये बात हो रही है। दूसरी बात, ये रिपोर्ट ये बता रही है यहाँ पर कि जो प्रोग्रेस हो रहा है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल बाय 2030 में अचीवमेंट के लिए, उसको और ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, नहीं तो 2030 तक कोई भी हमारा अचीव नहीं हो पाएगा टारगेट। नेशनल लीडरशिप होनी चाहिए, कम्युनिटी ड्रिवन सॉल्यूशंस डेवलप किए जाने चाहिए, जिससे कि फॉरेस्ट लैंड को हम बढ़ा सकें या फॉरेस्ट कवर को बढ़ा सकें। बस लैंड तो चलो ठीक है, कवर बढ़ जाए। दूसरी बात, इनोवेटिव फाइनेंसिंग, स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशंस एंड क्रॉस सेक्टोरल कोऑपरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के बीच में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर अगर हम ध्यान दे दें तो हमारा एक जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। लेकिन ध्यान दे कौन? सवाल तो ये, जहाँ देखो तहाँ फंड की कमी है, सरकारों में इच्छा शक्ति की कमी है। सरकारें भी क्या करें, वो डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही। तो ये चीज़ है, ये इसकी इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। उम्मीद है कि आपको ये मैटर समझ में आया होगा। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2026, और अगर ऐसा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ जो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।